हाँ, कल मैंने बताया था कि जिस महाशक्ति का अवतार आज से 500 वर्ष पूर्व दरिया में हुआ, उसी महाशक्ति का अवतार पुनः मनगढ़ में हुआ। अर्थात गौरांग महाप्रभु जी ही पुनः जगद्गुरु कृपालु महाप्रभु बनकर अवतरित हुए। कोई प्रश्न कर सकता है कि कैसे हम मान लें कि महाप्रभु जी ही महाराज जी बनकर अवतरित हुए। तो इसका मैं आपको बहुत उत्कृष्ट प्रमाण देता हूं। देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी, उन्होंने किस रस का प्रतिपादन किया, किस रस को प्रकट किया, यह सर्वविदित है। चैतन्य महाप्रभु जी ने जब भी नाम संकीर्तन कराया, उनका प्रिय नाम संकीर्तन था हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने इस नाम संकीर्तन के माध्यम से समस्त भक्तजनों को ब्रज रस प्रदान किया। एक विशेष बात थी, महाप्रभु जी के अवतार काल में ही हरि बोल रस प्रकट हुआ। हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। यह रस जो प्रकट हुआ, ये महाप्रभु जी के द्वारा ही प्रकट हुआ। इसके पूर्व कभी नहीं हुआ था। अर्थात इसके पूर्व कई आचार्य प्रकट हुए, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। किसी भी संत ने इस रस को प्रकट नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु जी ने ही हरि बोल संकीर्तन प्रारंभ किया। चैतन्य महाप्रभु जी ने ही यह हरि बोल रस महाभाव के किस स्थिति से निश्चित होता है, इसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा। संक्षेप में जान लें कि एक विशिष्ट रस है जो महाप्रभु जी ने हरि बोल नाम संकीर्तन के माध्यम से प्रकट किया। उनके जीवन काल में कई आचार्य थे। वल्लभाचार्य उनके जीवन काल में ही थे। हरिदास, हरिवंश जैसे परम रसिक भी वृंदावन में थे। चैतन्य महाप्रभु जी के जाने के पश्चात भी पिछले 500 वर्षों में बहुत से रसिक महापुरुष ब्रज में अवतरित हुए। उन्होंने बतलाया था कि यह ब्रजभूमि महापुरुषों से रिक्त कभी नहीं होती है। हमेशा कोई न कोई रसिक संत पृथ्वी पर रहता है जीव कल्याण के लिए। तो किसी और संत ने इस रस को प्रकट क्यों नहीं किया? जो भी रीजन हो, लेकिन नहीं किया। तो अब से और 5000 वर्ष के बीच में केवल चैतन्य महाप्रभु जी ने ही हरि बोल रस प्रकट किया था। ठीक उस रस को प्रकट किया महाराज जी ने। इससे बड़ा पाव क्या हो सकता है? उसी रस का प्रकट महाराज जी ने किया हरि बोल नाम संकीर्तन भावावेश में। सिर्फ 2 व्यक्तियों ने प्रकट किया, चैतन्य महाप्रभु जी ने और महाराज जी ने, और किसी ने रस को प्रकट नहीं किया। समस्त इतिहास है 5000 वर्ष के। और चैतन्य महाप्रभु जी का प्रिय नाम संकीर्तन था हरे राम, और महाराज जी का प्रिय नाम संकीर्तन है हरे राम 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 हरे हरे। जब महाराज जी ने नाम संकीर्तन प्रारंभ किया था महू में, मंडलेश्वर इत्यादि जगहों में, तो हरे नाम संकीर्तन ही विशेष हुआ करता था। एक बार ऐसी घटना हुई महाप्रभु जी के जीवन काल में, चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन काल में,
कि जब चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन से यदि आ रहे थे वापस, उनके साथ में एक शिष्य था जो सेवा के लिए साथ में आ रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। वो जंगल से आते हुए चैतन्य महाप्रभु जी अचानक भावावेश में आ गए। चल रहे हैं, चलते चलते आंखें बंद हो गई, खड़े हो गए और हरि बोल धीरे धीरे कहने लगे, फिर जोर से कहने लगे, फिर नृत्य करने लगे। वो नृत्य बहुत देर तक चला। घोर जंगल था, जंगल में पशु पक्षी बहुत थे, हिंसक पशु भी काफी थे। कुछ हिंसक पशु सिंह व्याघ्र इत्यादि वो पास में आए, लेकिन जब वो पास में आए तो महाप्रभु जी के उस कीर्तन को देख करके कुछ उन्मत्त से हो गए। तो वो भी उस लय में नाचने तो नहीं लगे, लेकिन झूमने लगे कुछ और कुछ चले गए वापस, कुछ खड़े रहे। जब चैतन्य महाप्रभु जी वापस नदिया में आए तो उस शिष्य ने बतलाया सब भक्तों को, देखो रास्ते में क्या घटना हुई। एक प्रभाव था उस हरि बोल नाम संकीर्तन का। अभी हरि बोल नाम संकीर्तन ये सामान्य कीर्तन नहीं है, ये विशेष स्थिति का जो रस है उसको प्रकट करता है। एक बार महाराज जी नर्मदा खंड में मोह के पास एक नरसिंह टेकरी है, वहां अखंड नाम संकीर्तन का आयोजन किया 11 दिन का। इंटीरियर में है, बस्ती से कुछ दूर पर है, जंगल चारों तरफ है। तो वहां पर जब संकीर्तन प्रारंभ हुआ तो सायंकाल कुछ बड़े बड़े सांप निकल करके आए। लोग कुछ थोड़ा डरे तो सब बैठे रहे। तो सांप लोग आए तो लोग वहां पर वो सब वापस चले गए। एक रात्रि को कुछ सिंह भी आए, शेर। उस 11 रात्रियों में कई बार ये घटनाएं हुई। बड़े बड़े सांप आते थे, सिंह व्याघ्र आते थे, लेकिन जब वो आते थे और जब वहां का एटमॉस्फेयर बिल्कुल हरिनाममय, हरि बोलमय था, उसमें वो बस जिसको झूमते थे, ऐसे ऐसे चिल्लाते नहीं थे, ऐसे कुछ आवाज करते थे शेर लोग, लेकिन उस मस्ती में रहते हुए और फिर वापस चले जाया करते थे। ये प्रत्यक्ष घटना प्रत्येक सत्संगियों ने वहां पर प्रायः रात्रि में देखा। उसका बिल्कुल प्रतिरूप है जो महाप्रभु जी के उस नाम संकीर्तन का प्रभाव था, हरि बोल नाम संकीर्तन का, कि उस स्थल पर वन्य पशु आदि भी भाव में विभोर हो गए थे। तो ऐसी घटनाएं ये है प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु जी ही महाराष्ट्र बनकर पुनः अवतरित हुई है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। यह प्रत्यक्ष भी है, अनुमान भी है और शब्द भी है। इस प्रकार जब अवतार होता है, मैंने एक बात और आपसे बतलाई थी कल कि महाशक्ति का अवतार 3 प्रकार का होता है। एक तो जो श्यामा श्याम का अवतार हुआ था आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व। दूसरा भिन्न भिन्न रसिक महापुरुषों के रूप में राधा रानी श्री कृष्ण का अवतार होता रहता है। और तीसरा अवतार विशिष्ट है जो महाप्रभु के प्रकार का होता है। इन अवतारों में जैसे कि जब कृष्ण अवतार हुआ तो उस समय
लाखों संत गोलोक से आए थे, लाखों करोड़ों जितने ब्रजवासी थे, वो प्रत्येक ब्रजवासी गोलोक वृंदावन से आया हुआ था। यहां तक कि कितने ही गायें, बछड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी वहां से आए थे गोलोक से। कृष्ण अवतार में ही नहीं, राम अवतार में भी इस प्रकार का हुआ था। वाल्मीकि रामायण में अंत में प्रसंग आता है जब भगवान राम अपनी लीला को समाप्त करके साकेत लोक को जाने लगे। उसका वर्णन है एक अध्याय के अंदर। उसमें लिखा है कि भगवान राम के साथ जो भी अयोध्या वासी थे वो सब साथ में चल पड़े। अयोध्या वासी सब नर नारी, उनका दिव्य शरीर तो था ही, इतना ही नहीं, जो अयोध्या के पशु पक्षी थे वो भी साथ में चल पड़े। इतना ही नहीं, अयोध्या के कितने ही वृक्ष आदि भी शरीर धारण करके साथ में चल पड़े। शरीर वृक्ष आदि भी, और सब भगवान राम के साथ साकेत लोक को चले गए। ये वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है। तो जब इस प्रकार का पूर्ण अवतार होता है तो वो समस्त प्रदेश, जो भी जीव वहां पर रहते हैं वो सब दिव्य ही होते हैं। जब सामान्य अवतार होता है किसी महापुरुष का, उस समय भी कई लोग आते हैं साथ में। जैसे हमारे जगद्गुरुओं का अवतार हुआ था, तो शंकराचार्य का अवतार हुआ तो उन्होंने जिन 4 व्यक्तियों को मठों पर स्थापित किया, पद्मपादाचार्य, तोटकाचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, ये चारों अवतारी महापुरुष थे, कोई जीव नहीं थे, अवतारी महापुरुष। हरिदास, हरिवंश जी के जो प्रमुख शिष्यों में थे कुछ, वो भी अवतारी महापुरुष थे। वल्लभाचार्य राधिका जी के अष्टमासिकियों में एक सखी के अवतार थे। उनके अवतार काल में भी सैकड़ों महापुरुष साथ में आए थे। उनका एक ग्रंथ है वैष्णव की वार्ता, उसमें 84 नाम गिनाए हैं जो गोलोक से आए थे। तो जो आचार्यों के अवतार होते हैं विशिष्ट, उनमें भी बहुत से महापुरुष अवतार लेकर के साथ में आते हैं, लीला में सहयोग देते हैं, जीव कल्याण कराते हैं। लेकिन जो महाप्रभु के समान कोई अवतार होता है उसमें कितने लोग आते होंगे आप लोग अनुमान कर लीजिए। 2-4 नहीं, सैकड़ों महापुरुष वृंदावन धाम से, गोलोक धाम से अवतरित होते हैं और लीला में सहयोग देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी के जो खास खास शिष्य थे, योग गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास, रघुनाथ दास, श्रीवास पंडित, नित्यानंद प्रभु, वो तो बलराम के अवतारी थे। अद्वैताचार्य, जो भी नाम उनके जीवनी में आते हैं वो सब अवतारी महापुरुष थे। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। परंतु उसके अतिरिक्त भी सैकड़ों महापुरुष आए थे जो अव्यक्त रूप से सामान्य पुरुषों की तरह से जीवन व्यतीत करते हुए लेकिन महाप्रभु जी के लीला में सहयोग दे रहे थे। उसी प्रकार की घटना यहाँ पर भी हुई। जब इस प्रकार का महाशक्ति का अवतार होता है तो अकेला कभी नहीं होता है। परिवार के समस्त लोग तो अवतारी महापुरुष होते ही हैं, लेकिन साथ साथ कितने ही और भी आते हैं जो उस लीला में सहयोग देते हैं। अब एक बात आपको और बतलाएं यहाँ पर हम कि ये जो एक जन्म शब्द है ये कभी कभी लोगों को भ्रमित करता है।
जन्म शब्द का अर्थ है प्रकट होना, प्रादुर्भाव यानी प्रकट होना। इसका अनुवाद बर्थ नहीं है इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं इस प्रकार का। इसलिए जन्म शब्द प्रत्येक के लिए आता है, भगवान के लिए भी आता है, संत के लिए भी आता है, जीवात्माओं के लिए भी आता है। यानी वो प्राकृत जन्म है तो प्राकृत जन्म है, और दिव्य जन्म है तो दिव्य जन्म है। क्योंकि जीव भी पूर्णतया उसका नव निर्माण नहीं होता, पहले कहीं था और फिर जन्म ले लेता है वो। तो महापुरुषों का दिव्य जन्म होता है, भगवान का दिव्य जन्म होता है। लेकिन वो दिव्य जन्म किस प्रकार होता है ये थोड़ा आपको समझा दें। जैसे एक अध्याय है श्रीमद् भागवत में गर्भस्तुति, यानी जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए तो देवताओं को बहुत खुशी हुई, बहुत। सब देवता लोग आए और अपनी अपनी स्तुति की कि हे प्रभु आप गर्भ में आ गए हैं, अब मेरा कल्याण होने वाला है। उस अध्याय का नाम है गर्भस्तुति है। अगर आप सोचिए कि भगवान सर्वव्यापक हैं, श्री कृष्ण कहाँ नहीं है, तो वो कहां से आए, देवकी के गर्भ में कहां से आए? वो सर्वव्यापक है, वो लोग कहीं जा सकते हैं न कहीं आ सकते हैं। अवतार का तो एक अर्थ है कि अवतार का अर्थ है कि दृष्टिगोचर होना, अवतरित। अभी अब प्रकट हैं, प्रकट हो गए, वो तो अवतार हुआ है। लेकिन वो आए कहां से? वो कहीं से ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। भगवान सर्वव्यापक है, श्री कृष्ण सर्वव्यापक है। फिर गर्भ में क्या आया? गर्भ में क्या आया? आया कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों लिखा है? गर्भ में भगवान जब आए उसे से देवकी बहुत प्रसन्न रहने लगी और देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। इसका आशय केवल ये हो सकता है, यह आशय केवल यही है कि देवकी उस दिन से जो भगवान का दिव्य प्रेम रस है उससे ओतप्रोत हो गई, बस। इससे अधिक इसका कोई और अर्थ नहीं है। भगवान तो पहले से ही सर्वत्र व्यापक हैं, वो आए नहीं गर्भ में। देवकी का पूरा जो शरीर था, पूरी पर्सनैलिटी, वो कृष्ण रस से ओतप्रोत हो गई, इम्प्रेग्नेटेड हो गई। बस यही गर्भ में आने का रहस्य है। अब वो चूंकि संसार में आ रहे थे तो कुछ एक्टिंग तो करनी पड़ी। तो देवकी का गर्भ थोड़ा सा बड़ा हुआ, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, थोड़ा सा बड़ा होता रहा वो। ये सब एक सिमुलेशन है, यानी एक दिखावा है। ऐसा दिखावा हुआ। गर्भ में कोई वस्तु नहीं थी, क्योंकि वस्तु रूपी भगवान तो सर्वत्र व्यापक है। कुछ थी नहीं, सिर्फ गर्भ ही बढ़ता रहा। इसलिए बाहर के लोग देखे कि हाँ पेट में कोई बच्चा आया है और बड़ा हो रहा है, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का पैदा होने वाला है, इस प्रकार का हुआ। लेकिन वहां पर कुछ था नहीं, भगवान सर्वत्र व्यापक है ऑलरेडी। तो इस प्रकार उस गर्भ का अर्थ है कि ये सिर्फ एक दिखावा है, अंदर कुछ नहीं था। और जैसे जैसे कि गर्भ बड़ा होता है तो माँ को खुशी होती है, बच्चा हमारा 8 महीने का हो गया, अब 9 महीने का हो पैदा होने वाला है, तो खुशी होती है ना। तो देवकी को भी श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, ये आशा उसको और हर्षित कर रही थी। बस ये आशा, भगवान प्रकट होंगे, भगवान प्रकट होंगे, भगवान प्रकट होंगे, बस। तो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का अवतरण होता है। प्राकृत जन्म का तो वहां प्रश्न ही नहीं, प्राकृत प्रकार के जन्म का। और संत जनों का, जो आचार्य लोग प्रकट होकर के आते हैं, उनका कोई प्रकार हो सकता है। वो प्रकट भी हो सकते हैं
और माँ के गर्भ से भी जन्म ले सकते हैं, उनकी इच्छा के ऊपर या बहुत इच्छा के ऊपर है। वो दोनों प्रकार हो सकता है। मान लो कोई संत अवतार लेकर के आ रहा है तो पहला बात तो निश्चय ये है, पहली बात कि उसके माँ और बाप होंगे वो महापुरुष ही होंगे। किसी भी अवतारी संत के माता पिता महापुरुष न हो ये नहीं हो सकता। तो उसके पिता माता महापुरुष तो है ही, और महापुरुष माया से अतीत होता है, मायातीत है। तो उस मायातीत माता के गर्भ में वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, या गर्भ की एक्टिविटी कर सकते हैं और बाद में प्रकट हो जाए बच्चे की तरह से। और वो जब गर्भ में आएंगे तो देखिए मां का शरीर दिव्य है। जब शरीर दिव्य है तो प्रत्येक रोम रोम मां का दिव्य है, वहां प्राकृतत्व का तो लेश मात्र भी नहीं है। सामान्य आचार्य के प्राकृतिक बात में कर रहा हूं। तो ये दोनों प्रकार का हो सकता है कि वो प्राकृतवत भी उनका जन्म संसार में दिखाई पड़े या वो प्रकट हो जाए। लेकिन जब महाशक्ति का अवतार होता है वो गर्व से कदाप नहीं होता है, संसार के दिखावे के रूप में भी। और जो इस प्रकार का जन्म होता है, आप सोचिए कि एक आचार्य का जन्म हुआ और एक मां शक्ति का जन्म हुआ। जब एक आचार्य का जन्म होता है, एक विशिष्ट महापुरुष का, तो समस्त पृथ्वी मंडल उसके दिव्य आलोक से प्रभावित हो जाता है। समस्त पृथ्वी मंडल। महाराज ने आपको बहुत बार बतलाया है कि एक महापुरुष संसार में प्रत्येक जीव का कल्याण करता है जहां पर वो जीव होता है। अगर वो संत सर्वव्यापक नहीं हो इस पृथ्वी मंडल पर तो कैसे वो कल्याण करेगा। संत वृंदावन में वास कर रहा है रसिक महापुरुष, और एक जीवात्मा साधना कर रही है अमेरिका में, उसकी साधना पूरी हो गई, ये संत को उस पर कृपा करना है वो कर देगा। तो संत भी इस पृथ्वी मंडल पर सर्वव्यापक के रूप में ही रहता है। यानी उसका जो दिव्य प्रकाश है और व्यक्त प्रकाश वो समस्त पृथ्वी मंडल पर रहता है। लेकिन जब महाशक्ति का अवतार होता है तो समस्त ब्रह्मांड आलोकित हो जाता है, समस्त ब्रह्मांड। तो जब कृष्णा अवतार हुआ, रामा अवतार हुआ, राधिका जी का अवतार हुआ, तो हम लोग पढ़ते हैं कि समस्त ब्रह्मांड के समस्त बड़े बड़े देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि, और स्तुति किया, हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार हुआ उस समय भी ऐसी ही घटना हुई थी, लेकिन वो प्रगट में दिखाई नहीं पड़ी, वो अप्रगट रूप में रही। तो कृष्णावतार में तो पूरा प्रांत ही दिव्य था, प्रत्येक जीव वहां वो लोग से अवतरित हुआ था, हजारों लाखों लोग, और सबके सब महापुरुष थे। लेकिन जब महाप्रभु जी का अवतार हो, चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार जो हुआ, उस नदिया में एक ग्राम में हुआ। गांव के कुछ गांव के वासी और महाप्रभु जी के पूरा परिवार तो महापुरुष था ही, ये बहुत लोग जानते थे। उसमें उनका अवतार हुआ। तो जब उनका अवतार हुआ तो जो हमने बतलाया है कि जो दिव्य प्रकाश है, उस दिव्य प्रकाश का अनुभव जीव नहीं कर सकता। उस दिव्य प्रकाश का अनुभव संत जन करते हैं। तो उनके अवतार लेते ही समस्त ब्रह्मांड में वो दिव्य प्रकाश ने सबको आलोकित किया, समस्त ब्रह्मांड आलोकित हो गया उनके प्रादुर्भाव से। जन्म लेते ही कोई ब्रह्मलोक में कोई संत हैं, सप्तर्षि हैं, कोई ऋषि हैं, नारद जी हैं, दुर्वासा जी हैं, कोई भी हैं, अरे महाप्रभु जी का अवतार हो गया है। जहां पर भी वो थे अवतार होते ही
उसी प्रकार जब महाराष्ट्र का अवतार हुआ तो वही घटना यहाँ पर भी हुई, क्योंकि महाप्रभु जी का ही अवतार द्वारा हुआ। मैंने आपको भी बताया था अभी। लेकिन वो दिव्य प्रकाश उन सब संतों ने तो देखा, अनुभव किया, जीवात्माओं ने उसका अनुभव नहीं किया। अब जन्म के बारे में आइए। चैतन्य महाप्रभु जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उस जन्मोत्सव में थोड़े से लोग हैं, 25, 50, 100 और कितने लोग होंगे। शशि माता जी हैं, उनके पिताजी हैं, कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ और लोग आ गए हैं। उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जब उनके प्रादुर्भाव से समस्त ब्रह्मांड आलोकित हो गया था तो सब लोग भी आए होंगे, सब देवता लोग भी आए होंगे। वो भी आए थे, लेकिन वो अव्यक्त रूप से आए थे, व्यक्त रूप से नहीं। कृष्ण अवतार में सब व्यक्त रूप में आए थे। अब कृष्ण अवतार में, राधिका जी के अवतार में तो हजारों लाखों लोग हैं। उन लाखों लोगों में हजारों देवता भी आ गए तो क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ इने गिने से लोग हैं 150। तो उस समय तो सब देवतागण अपने रूप में नहीं कि ब्रह्मा 4 मुंह से या विष्णु 4 हाथ से या लक्ष्मी कमल लेकर ऐसा नहीं आए थे। रूप चेंज कर लिया था, कोई स्त्री के रूप में, कोई पुरुष के रूप में, कोई ब्राह्मण के रूप में, कोई भिखारी के रूप में, कोई महात्मा के रूप में, ऐसे सब आए थे कृष्ण अवतार में। और महाप्रभु के जन्म दिवस पर वो लोग सब, वो भी सब आए थे, लेकिन वो अव्यक्त रूप से आए थे। वो शरीर धारण नहीं किया था कि जीवों को दिखाई पड़े, लेकिन वो सब वहां पर उपस्थित थे महाप्रभु जी के जन्म काल में। उसमें से कुछ मान लो शरीर धारण कर लिया और 1-2 लोगों ने, बस सामान्यता इसी प्रकार का हुआ था। अब वो उत्सव किस प्रकार का होगा, जो जिस क्लास का व्यक्ति था उसने उस क्लास का अनुभव किया। अब नदिया में महाप्रभु जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। निमाय का जन्म हो गया है। निमाय उनका नाम था बचपन का। और निमाय के जन्म में कितने संत गण आए होंगे अव्यक्त रूप से, दिव्य शरीर से। अरे साक्षात राधा रानी का जन्म हो गया है। जब राधिका जी का जन्म हुआ था तो नारद जी आए थे, प्रथम बार दर्शन किया तो क्या कुछ कह नहीं सके। ओ माता तुमको धन्य है, प्रसन्न धाम को धन्य है, प्रसन्न धाम को धन्य है, ये पृथ्वी धन्य है, यहाँ राधा रानी अवतरित हुई। तो उसी प्रकार नारद जी वहां भी आए होंगे, शंकर भगवान वहां भी आए होंगे, और सब ने वही दृश्य देखा जो आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था राधा रानी के अवतार में। और सब ने अपने अपने ढंग से स्तुति की, उस रस का आस्वादन किया। इतने संत लोग आए थे व्यक्त रूप से, सबने उस उत्सव का मजा लिया। लाखों में थे, लेकिन छोटा सा गांव था वो, इसलिए वो लोग अव्यक्त रूप से दिव्य शरीर से आए थे। लेकिन व्यक्त रूप से कुछ लोग वहां पर थे, और व्यक्त रूप से जो लोग वहां पर थे उनमें से जो संत थे उनका परिवार, और वो संतगण जो साथ में आए थे महाप्रभु जी के प्रति मंडल पर सहयोग देने के लिए, लेकिन वो सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में रह रहे थे, उन सबने भी उस दिव्यता का अनुभव किया। उनमें कुछ भावुक भक्तवृंद थे। उनका अरे छोटे से बालक का जन्म हुआ है शशि माता के घर पर, बड़ा सुंदर बालक है, तो बहुत अच्छा लगा। कुछ और लोग भी थे, उन्होंने उस समय को बहुत अच्छा समझा। हाँ, जन्मोत्सव अच्छा मनाया जा रहा है, उनको भी अच्छा लगा। तो इस प्रकार एक छोटा सा जन्मोत्सव कितना बृहद था, वो अपने अपने कक्षा व्यवसार जीवों ने, साधकों ने, महापुरुषों ने, देवताओं ने उसका अनुभव किया। अब आप मनगढ़ में आ जाइए। वहां से 500 वर्ष के बाद
एक बार महाराज जी की माता जी भगवती मां, उनसे कुछ स्त्रियों ने अंतरंग प्रश्न किया, अम्मा जब कृपाल तुम्हारे पेट में आए तुम्हें कैसा लगा? स्त्रियां बात करती हैं मजे लेकर के इस प्रकार की बातें। तो अम्मा जी क्या बोलती हैं, अरे हमको तो बड़ा अच्छा लगा, राम कृपालु ने हमें तो कोई कष्ट दिया ही नहीं, हमको सुख ही सुख दिया है। ये उनके वाक्य हैं। अरे दो वाक्य में कितना सिद्धांत है, अब गंभीरता से सोचो। राम कृपालु ने हमको तो सुख ही सुख दिया है, हमें कोई कष्ट हुआ ही नहीं। जैसे कि देवकी गर्भ में जब श्री कृष्ण आए थे, उसे क्या हुआ था? वही सुख प्राप्त हुआ था, और कुछ नहीं हुआ। या माता जी कह रही हैं, नहीं केवल हमको सुख प्राप्त हुआ और कुछ नहीं हुआ। और मैंने बतलाया कि महाराज श्री का समस्त परिवार तो अवतरित है ही। अब जब महाराज जी का इस मनगढ़ धाम में जन्म हुआ, उस समय भगवती मैया अपने पलंग पर लेटी हुई थी। मालूम था कि हाँ होने वाला है। कुछ स्त्रियां भी थीं, वो कुछ बाहर लेटी हुई थी, कमरे के बाहर, एक अंदर में लेटी हुई थी, कोई होंगी वहां पर, सब आपस के ही लोग थे। लेकिन ये रहस्य महापुरुषों के बीच का है। माता महापुरुष, पिता महापुरुष, और लोग महापुरुष, कोई जीवात्मा वहां पर नहीं। तो उस समय 12 बजे रात्रि को ये रात्रि वही रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि, जब राधा रानी ने महारास रस प्रदान किया था। आज से 5000 वर्ष पूर्व महारास रस, शरद पूर्णिमा की रात्रि। वही शरद पूर्णिमा की रात्रि को वही रस मूर्तिमान हो करके, वो रस राधा रानी ही है, वही मूर्तिमान हो करके प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? केवल मां जानती है, जो कि महापुरुष है, कोई जीव नहीं जानता। तो ये सर्वविदित है कि भगवती मैया लेटी हुई अपने बिस्तर पर, रात्रि के लगभग 12 बजे, कुछ सो रही हैं, कुछ जग रही हैं। आंख लग गई है, आंख जगी तो देखा छोटा सा बच्चा बगल में लेटा हुआ है, छोटे से राम कृपालु। उनका जन्म हो गया, यानी उनका प्रादुर्भाव हो गया।